ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। तस्वीरें देखी आपने। क्या किसी बुजुर्ग को इस तरह पीटा जा सकता है? क्या कोई भी गुनाह किसी को भी ये करने के लिए परमिशन दे देता है कि किसी बुजुर्ग पर इस तरह सरेआम थप्पड़ चलाए जाएं? सवाल यही उठा रहे हैं आज विशेष में कि हरियाणा को इतना गुस्सा क्यों आता है। कौन से कानून के तहत किसी को यह अधिकार मिलता है कि किसी बुजुर्ग को इस तरह से थप्पड़ जड़े? कौन से कानून के तहत किसी मकान मालिक को यह अधिकार मिलता है कि वो एक महिला किराएदार को सरेआम पीटे? आप सोच रहे होंगे किस खबर की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा में द्वापर में हुई महाभारत, लेकिन कलयुग में रोज हो रही है छोटी छोटी महाभारत। छोटी बात पर चीख पुकार, निकलती है तलवार। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, बस यहां चलता है अपना कानून। यहां सड़कों पर महिला को घसीटा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है, भीड़ सरेआम तमाशा देखती है। यहां बुजुर्ग को भी सरेआम थप्पड़ मारे जाते हैं। ऑन द स्पॉट फैसला किया जाता है। लोग ठहाके लगाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या यही है हरियाणा की संस्कृति? क्या ऑन द स्पॉट फैसला सही है? छोटी बात पर इतना बड़ा युद्ध क्यों? आखिर हरियाणा में इतना गुस्सा क्यों है? एक वक्त था जब हरियाणा को देसा महादेश कहा जाता था, पर उसी हरियाणा में आज रहने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। क्योंकि जिस तरह की वारदातें, जिस तरह के हालात अब बनते चले जा रहे हैं, वो आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये वही हरियाणा है जिसे देसा महादेश कहा जाता था? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर हरियाणा के असंवेदनशील चेहरे की है, जिसमें एक महिला को सरेआम सड़क पर घसीटा जा रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आता। भीड़ तमाशबीन बनी रहती है। हैरानी की बात यह है कि मौके से कुछ ही दूरी पर पुलिस के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस मसले में दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो भी भीड़ की तरह तमाशबीन बने रहे। ये मामला पंचकुला के बरवाला क्षेत्र का है, जहां पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहती है और इस महिला का अपने मकान मालिक से कुछ विवाद चल रहा था, जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मकान मालिक ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और दबंगई पर उतर आया। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। इस बुजुर्ग पर लोग खूब हाथ साफ कर रहे हैं, एक के बाद एक थप्पड़ लगा रहे हैं। सड़क पर इंसाफ करने वालों के मुताबिक ये बुजुर्ग चोर है और करीब 20 साल बाद हत्थे चढ़ा है। 20 साल पहले सौड़ का सामान यमुनानगर से लेके भागा था ये बंदा मेले के लिए, और ये 20 साल बाद आज यहाँ बस स्टैंड में हमें उतरती शिनाख्त कर ली मैंने इस बंदे की, और मैं इसको पकड़ लिया, फिर उसके बाद पुलिस के हवाले किया मैंने। लेकिन क्या इन जनाब से कोई ये पूछने वाला है, आखिर इन्हें इंसाफ करने का हक किसने दिया? क्या यही हमारी नैतिकता रहती कि चोरी की आड़ में हम अपनी भड़ास निकालें? इस तरह की वारदातें और हालात सामने आने के बाद कई सवाल उठते हैं, जिनमें पहला सवाल ये है कि हरियाणा का पारा बात बात पर गर्म क्यों हो जाता है?
सवाल नंबर 2, हरियाणा में लोग छोटी सी बात पर मारपीट क्यों करते हैं? सवाल नंबर 3, क्यों हर मसले का हल मारपीट से ढूंढा जाता है? सवाल नंबर 4, क्यों महिला और बुजुर्गों की सुरक्षा के दावे फेल हो रहे हैं? सबसे अहम सवाल ये, हरियाणा वाले इतने संवेदनशील क्यों हो रहे हैं? पंचकुला से उमंग शोराण और यमुनानगर से हरीश कोहली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इन तस्वीरों को देखकर शर्म आती है, आनी चाहिए। कई लोगों को नहीं आती, अगर आती तो शायद ये ना होता जो होता नजर आ रहा है। शायद तस्वीर कुछ और होती, शायद इस तस्वीर में कोई तो आता बीच में मसीहा बनके उस महिला को बचाने के लिए, शायद दूसरी तस्वीर में कोई तो आता उस बुजुर्ग को बचाने के लिए, कोई तो आता और कहता कानून है, देश में लोकतंत्र है, देश में कोर्ट है, देश में पुलिस है, वो इंसाफ करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए शर्म आनी चाहिए, हमें भी आपको भी। इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मीना गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और योगाचार्य गुरुजी हैं डॉक्टर के.एल. गर्ग। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मीना जी, सबसे पहले सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले जो हमने तस्वीर देखी उस महिला की पिटाई की, वो एक किराएदार है और मकान मालिक के साथ उसका कुछ पंगा चल रहा है, कुछ झगड़ा है, मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट ने स्टे दे रखा है। किस कानून के तहत उस मकान मालिक को यह अधिकार मिलता है कि वो अपनी महिला परिजनों की मदद से ही सही उस महिला की इस तरह सरेआम पिटाई करवा सकता है? देखिए, कानून की जो बात है वो तो बहुत ही गलत है। जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, बात महिला और पुरुष की नहीं है कि महिला को मारा गया, बात यह है कि कानून अपने हाथ में क्यों लिया गया। और उसके लिए मैं ये मानती हूँ कि जो कानून बने हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर उनका विवाद है, विवाद ये है कि किसी का घर है, किराए पे रह रहे हैं, और अगर मकान मालिक अपना मकान खाली करवाना देना चाह रहा है तो खाली कर देना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि विवाद क्या है। टॉपिक यही आता है कि अगर हमारा इन्फोर्समेंट और लॉ इतना क्विक हो, जो स्टे है, लंबे लंबे टाइम लगते हैं और सालों साल निकल जाते हैं, 9 20 साल निकल जाते हैं कानून, तो इसलिए लोगों में शायद एक गुस्सा आ जाता है कि कानून तो जब अपना कुछ करेगा तब करेगा, चलो तमाशा कर लें। तमाशा करने से कम आवाज उठेगी, लोग इकट्ठे होंगे या तमाशा होगा। तो मेरे ख्याल से लोगों में ये गुस्सा ज्यादा है कि कानून शायद इतना लंबा क्यों खींचता है हर मामले में। ठीक है, मान लिया आपकी बात जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और उसमें हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन इस तर्क के बावजूद क्या ये अधिकार है किसी को कि किसी महिला पे इसलिए स्ट्रेस दिया जा रहा है क्योंकि हम महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं, उनके साथ पोलाइट और सॉफ्ट होने की बात करते हैं, तो क्या किसी कानून के तहत, किसी भी झगड़े के तहत, किसी भी तर्क के बाद यह अधिकार किसी को मिलता है कि इस तरह से उसको पीटा जा सके सरेआम? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी कहावत सुनी है कि क्या कहते हैं, जोरू जमीन है ना, वो तो है ही। तो अब अगर इस वाले मुद्दे में देखा जाए तो अब हम ये भी नहीं बोल सकते वुमेन सेफ्टी की, क्योंकि आदमी औरत को पीट रहा है। जैसे होता है कि घरों में लड़ाई होती है, औरतें औरतों के बाल नोच रही हैं तो औरतें औरतों को ही पीट रही हैं। अब कानून ऐसा है कि भाई औरत अगर दूसरी औरत को मार रही है तो कोई कानून ऑफेंस भी बनते हैं और ऐसा कोई एग्रेशन भी नहीं है। यही चीज किसी आदमी ने की होती तो शायद वो अभी बिहाइंड द बार होता। तो मेरे ख्याल से हमारा कानून थोड़ा ट्विस्टेड सा है और किसी को सबसे बड़ी बात है लूप होल्स हैं जिसका फायदा लोग उठाते हैं कि चलो औरत मारेगी तो शायद उसको वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हम बोल सकते हैं कि आपसे कोई मामला था, पुलिस भी जो है वो पुलिस भी थोड़ा पोलाइट हो जाएगी और उनके पास जब तक कोई फीमेल कॉप नहीं होगी वो उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, या जो भी हमारा कानून बना है फीमेल टू फीमेल। आप लेकिन जो मुद्दा ये है कि बिल्कुल आपने सही बोला, किसी भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को हाथ उठाने का हक शायद किसी को भी नहीं है। आज के टाइम में मेरे ख्याल से माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं मारते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कानून इतना सख्त नहीं है। जैसे बाहर आप विदेशों में देखते हो कि बच्चा रोता है तो पुलिस पकड़ के माँ बाप को ले जाती है और उसकी कस्टडी अपने हाथ में ले लेती है। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून में अगर इन्फोर्समेंट थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए तो ये शायद लोगों की थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाए कि उनको डर ही नहीं है, कोई कुछ भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, मारपीट कर ले, उठा ले, मतलब डर नहीं है, एक डर का जो डर नहीं है कानून का। गर्ग साहब, एक बात बताइए कि तस्वीर हमने दूसरी भी देखी, उसमें एक बुजुर्ग है, माना उस पे ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले उसने चोरी की थी, मान लिया 1 मिनट के लिए कि हो सकता है 20 साल पहले इस बुजुर्ग ने, उस समय जो युवा रहे होंगे, उसने चोरी की। आज 20 साल बाद अगर ये बुजुर्ग पकड़ा गया
तो कानून क्या कहता है, नैतिकता क्या कहती है, मानवता क्या कहती है कि इस बुजुर्ग को इस तरह पीटा जाना चाहिए था या पकड़ के कानून के हवाले कर देना चाहिए था? गौरव जी, हमें पहले तो थोड़ा सा एक पॉइंट देखना पड़ेगा। दोनों केस में एक ही पॉइंट है जी। वो ये है कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्से की एक बड़ी जबरदस्त परिभाषा है जी। गुस्सा हमेशा बलवान को कमजोर पे आता है। जो आदमी बड़ा ऑफिसर है उसको छोटे ऑफिसर पे आता है। समाज में जो बहुत बड़ा ओहदे वाला आदमी है उसको दूसरे पे आता है। तो गुस्से की जो परिभाषा है वो तो हमेशा यही है कि हमें जो गुस्सा आता है वो हमेशा अपने से नीचे वाले पे आता है, ऊपर वाले पे कभी नहीं आता। जिस आदमी को पता है कि मैं कानून को खरीद सकता हूं, कानून मेरे पास है, मैं कानून को खरीद सकता हूं, मेरा कानून कुछ भी नहीं कर सकता, तो वह आदमी दूसरे पे गुस्सा कर लेता है। वो उसका जो गुस्सा है। अब सवाल इस केस के अंदर है कि मकान मालिक जो है वो मकान में था और किराएदार था जी। अभी मैडम ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि देखो मकान बनाना बहुत मुश्किल है। आपने एक आदमी को किराए पे मकान दे दिया, वो मकान मालिक से ज्यादा बन के बैठ गया, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कोर्ट में जाओ तो क्या फैसला होगा, आप रेंट बढ़ा दो, खाली भी नहीं होगा। कितना अगला दुख पाता है। अब इनकी बात भी ठीक है, रियलिटी पता नहीं है अंदर की क्या है, क्योंकि औरत जो है। अच्छा गर्ग साहब, एक बात बताइए कि हमारे यहाँ सिस्टम है, पंचायत है, हमारे यहाँ सिस्टम है कि छोटे छोटे लेवल पे हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के या समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ, लोगों के साथ बैठ के हम फैसला कर लेते हैं, कई बार छोटे मसलों को सुलझा लेते हैं। तो क्या वो एक तरीका हो सकता है? क्या लोगों को अपने गुस्से पर खुद फैसला करने के बजाय, भीड़ का कोई फैसला करने के बजाय कानून पर ज्यादा विश्वास होना चाहिए? और ये नहीं हो रहा है, जैसा मैम ने कहा, वीना जी ने कहा, तो उसके पीछे कानून की भी गलती है, लेकिन इसके बावजूद हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए। वीना जी। नहीं, आप देखिए, जैसे सर ने भी बिल्कुल बोला कि गुस्सा क्यों आता है, उसके बहुत सारे कारण है कि आज जो परवरिश है, या मतलब मैं हरियाणा की बात ही क्यों करें, आप किसी भी देश में चले जाइए, विदेश में चले जाइए, कॉमन ह्यूमन नेचर है, मेल ईगो जिसको बोलते हैं, या फीमेल, जो एक नेचर बनाया गया है, जिस तरह से आदमी और पुरुष को बनाया गया है। तो गुस्सा आजकल के छोटे बच्चों को भी आता है। जब बचपन में छोटा बच्चा रोता है, भागता है, तो गुस्से में चिल्लाता है ना, आवाजें निकालता है। तो गुस्सा जो है, आज जो है, इतना स्ट्रेस बढ़ गया, इतना कंपटीशन बन गया, जिसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, खासकर बच्चों में, बड़ों में। अब दोनों मुद्दों में अगर आप देख लो तो शायद सब कुछ मिक्स है कि भाई लेडी को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, तो क्या किया, आदमी ना आके, उनके घर वाले ने आके लेडी को पीटा। तो घुमा फिरा के ये कि गुस्सा क्यों आता है, तो मैं तो सबको यही बोलूंगी कि जैसे हम एक ओशो में भी काफी, मतलब कभी भी आप गीत, रामायण या कुछ भी आप पाठ कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें एक मेडिटेशन की बात की जाती है कि भाई आप झरनों को देखो, कितनी शांति मिलती है, पौधों को देखो। तो यही है कि कहीं ना कहीं हर किसी को 5 मिनट का, चाहे मेडिटेशन, चाहे योगा, या कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे इनका स्ट्रेस लेवल कम हो। जैसे आपने रोड रेज देखे हैं, या यंगस्टर्स जो देखे हैं, जो आज हम बोलते हैं नौजवान है, जो बाइक को भी घूम रहे हैं, तो उसका भी रीजन है कि आज जो हमारी शिक्षा एक है, जो शिक्षा का जो भी हमारा बना हुआ है, वहां पे कहीं भी इन बच्चों को इनकी जो एनर्जी निकालने का कोई मौका नहीं है, ना ही कोई स्पोर्ट्स है ऐसा जिससे भी अपनी एनर्जी निकालें। तो अगर आप पुराने अपब्रिंगिंग को देखो तो स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया जिससे इनका जो बॉडी की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको बाहर निकाले। तो शक्ति निकली नहीं, गर्मी निकली नहीं, तो क्या होता है, वो गर्मी एग्रेशन के रूप में, गुस्से के रूप में बाहर आती है। आज सबको इतना गुस्सा आता है। फिर कुछ खाना पीने की हमारी चीजें नकली हो गई हैं कि सारी इंजेक्टेड है, तो प्योरिटी कहीं रह नहीं गई है, ना इंसान की प्योरिटी है, ना खाने पीने की प्योरिटी है, और ना एग्रेशन ही बढ़ रहा है। और कानून तो देखिए, जैसे सर ने बोला, माशाअल्लाह है। आज अगर सीधी सी बात है, मेरा घर है लेकिन मेरे घर पे स्टे लगा हुआ है। आज घर बनाने जाओ तो आप 30-40 लाख तो मिनिमम की आप बात करते हो, मतलब जमीन ही अवेलेबल नहीं है। तो एक मैंने घर बनाया, मेरे घर में स्टे लग गया, मैं ही कानून के धक्के खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो गुस्सा मतलब जायज भी है, लेकिन फिर भी क्या है कि कानून पे विश्वास। अब इसमें किसी की का जोर चलता नजर नहीं आ रहा। आपके पास आऊंगा साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये गुस्सा क्यों आता है, और गुस्सा आने के बावजूद क्या ये गुस्सा सिर्फ हमें ये अधिकार दे देता है कि हम किसी को भी अपने गुस्से का शिकार बना सकते हो। छोटा सा ब्रेक।
बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अदरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? आईसीएस आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। सोना चांदी जिप्सम ने कर दिया है कमाल। 4 बोरी प्रति एकड़ ही करे किसान को माला माल। सोना चांदी जिप्सम। सोना चांदी जिप्सम ने कर दिया है कमाल। 4 बोरी प्रति एकड़ ही करे किसान को माला माल। सोना चांदी जिप्सम। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गन्ने के खेत में सरताज जिप्सम डाला जी। गन्ना बहुत मोटा है, उस ऊंचाई भी बहुत हुई, बहुत 4-5 बार बंधवाना पड़ा। आस-पास के लोग मैंने पूछने आए, मैंने बोला भी सरताज जिप्सम डाल दी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। बोलेंगे खबर की हर परत सियासत में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल, हरियाणा को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्से में लोग भूल जाते हैं कि देश में कानून भी है, देश में कानून का राज चलता है, देश में जंगल राज नहीं चलता है। और गुस्सा आता है तो क्या गुस्सा निकालने के लिए सामने किसी और को शिकार बनाना ये कानूनी वैध है? हमारे साथ हमारे 2 मेहमान हैं और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि ठीक है, गुस्सा आता है, हम सबने डिस्कस किया कि उसके अलग अलग लॉजिक्स हैं, उसके अलग अलग तर्क हैं कि गुस्सा आ जाता है। कुछ हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है, कुछ हम कहते हैं कि नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। बावजूद इसके क्या कानूनन हमें इस देश में ये छूट है कि हम अपना गुस्सा किसी और पे फिजिकली निकाल सकें? देखिए, कानून की बात करें तो वो बिल्कुल ही गलत है, और कानून इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिसने जिसको मारा
जी। उसको भी बिहाइंड द बात करें, रीजन तो बात की बात है, और ऐसा है, ऐसा होता है। देखिए जब दो पक्ष की लड़ाई होती है, आपने जैसे रोड रेज देखे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, चाहे पड़ोसी ही हो कोई भी हो, तो ऐसा नहीं है कि जिसने मारा है या जिसने नहीं मारा वो दोनों को ही लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, हाँ भी बताइए क्या बात है। तो सजा तो दोनों को ही मिलती है, बट लेकिन क्वेश्चन ये होता है इस वाले केस में कि लोग तमाशा देख रहे हैं, और यही है हमारा समाज की बहुत बड़ा एक हमारी समाज में धब्बा है, जिसको सोशल एक हम स्टेग्मा कह लें या जो भी हम सोसाइटी का धब्बा बोल लें, कि लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो लड़की को छेड़ा हो या किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मारा हो या किसी महिला की या पुरुष की पिटाई, ये तो छोड़िए, दो आदमी आपस में लड़ पड़ते हैं। जैसे सर ने बोला कि जिसका जिस पे जोर चढ़ गया, मान लीजिए गाड़ी वाले ने ऑटो वाले को धक्का हिट किया है, तो गाड़ी वाले के पास ताकत है, वो ऑटो वाले को 2 थप्पड़ मार देगा, रिक्शे वाले को तो पीट ही देगा। वही आगे बड़ी गाड़ी वाला है और पीछे छोटी गाड़ी वाला है, वो कितना ही गुस्से वाला हो वो डर के सॉरी बोल देगा। तो ये सिर्फ पावर गेम है, गुस्सा रिक्शे वाले को भी आता है, ऑटो वाले को भी आता है, एक छोटे से दूध वाले को भी आता है, एक सिंपल गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि गुस्सा निकालने के लिए सामने है कौन। गर्ग साहब एक बात बताइए कि मैंने सड़कों पर ऐसे भी वाकये देखे हैं जब पुलिस वाले ने, अगर ऑटो वाले की गलती है नहीं है, उसके बावजूद वो थप्पड़ जड़ देते हैं सड़क पे, कानून इसकी भी इजाजत नहीं देता है, तो पुलिस वाले खुद ही जब ऐसा करते हैं तो क्या आम लोगों में ये एक धारणा नहीं बन जाएगी कि अगर हम इंसाफ कर रहे हैं और हम लॉजिकली करेक्ट हैं, हम तार्किक रूप से करेक्ट हैं, सही है, तो हम ये कर सकते हैं? देखो गौरव जी, मान के चलो पुलिस वालों को ये पता है हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कुछ हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, ये पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरह पता है। कानून वालों को ये पता है हम कानून का जो भी फैसला करेंगे वो एक्सेप्ट होगा समाज को जी। वो गलत है, ठीक है, वो इशू अलग है, लेकिन हम इन चीजों की अगर गहराई में जाएंगे और सोचेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, हमारा अहंकार, हमारी पावर, हमारा पैसा जी, क्या कारण है? छोटे को बड़े पे गुस्सा नहीं आता, बड़े को ही छोटे पे क्यों गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा आता तो है, आता तो है गुस्सा, लेकिन वो कर ही नहीं पाता, कर नहीं पाता। रिक्शा वाले उस पे कैसे गुस्सा करेगा? आप महाभारत का एग्जाम्पल लीजिए, जो द्रौपदी है उसको भरे दरबार के अंदर सजा दी गई, क्या कसूर था द्रौपदी का? जुआ किसी ने खेला, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, राजा बैठे हुए हैं, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सका। यही आज समाज में हो रहा है, हर युग में होता आया है। जिसके पास पावर है उसने पावर का मिसयूज किया है, चाहे आज नारी के ऊपर भी जो अत्याचार हो रहे हैं आप देख लीजिए। गर्ग साहब, लेकिन हम तो ये कहते हैं, हम तो ये डंका पीटते हैं, कॉलर ऊंचा करके शान से कहते हैं कि हम वैचारिक स्तर पर बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ गए हैं, बड़े शान से हम ये जुमले कहते हैं। तो क्या ऐसा सच में नहीं हो पाया है? हम इतना ही कह पाएंगे। आज आपका जो ये टेलीविजन आया है, लाइव डिस्कशन हो रही है, समाज में लेडीज को, औरतों को एजुकेशन मिलनी शुरू हुई है, जितनी ज्यादा शिक्षा आएगी समाज में उतने ज्यादा ये जो चीजें हैं कम होती चली जाएंगी। आज आप भी जो टेलीविजन पे दिखा रहे हो उससे वो जो मकान मालिक जिसने उस लेडी के साथ गलत व्यवहार किया है उसको 10 बार सोचना पड़ेगा आगे से। चलिए एक मिनट आपको रोकूंगा, हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी गुप्ता फोन लाइन पे हैं। और वो बुजुर्ग जिसको पीटा गया, हाँ 20 साल पहले एक आदमी ने गलती की और आप इस तरह बुरी तरह मार रहे हो, कानून आपको कहां इजाजत देता है? आज आप हम लाइव बैठे हैं, वो आदमी शरेआम है, मजा तो तब है हरियाणा न्यूज चैनल को देख के वो पुलिस वाला जो लपड़ मार रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके अगेंस्ट FIR दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। तकलीफ इतनी। एक मिनट आपको पास आऊंगा मैं विना जी। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी गुप्ता है, साइकोलॉजिस्ट हैं, फोन लाइन पे। अश्विनी जी, सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि हर छोटी बात पे गुस्सा क्यों आता है लोगों को? सड़क पर अगर किसी की बाइक थोड़ी सी टच हो गई आपकी गाड़ी में तो गुस्सा आ जाता है, बात लड़ाई तक आ जाती है। अगर कोई आपका घर खाली नहीं कर रहा है तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि कोर्ट में स्टे लगा हो, उसके बावजूद आप मार पिटाई पे उतर आते हैं। 20 साल पहले किसी ने चोरी की, आज सामने आ गया तो उसको पीटने लग जाता है। इतना गुस्सा क्यों आता है लोगों को? देखिए, सबसे पहले गुस्सा उस पे आता है जो कमजोर व्यक्ति होता है जी। गुस्सा तो आपको ताकतवर भी आएगा पर आप कुछ नहीं कर पाते। पर आजकल की जो हालात हो गए हैं जी, आदमी का जो शॉर्ट टेम्पर का जो फ्यूज है वो बहुत शॉर्ट हो गया है, बहुत छोटा हो गया है। होता पहले भी था ये जी, परंतु पहले जो भी वारदातें होती थी वो खबर में नहीं आती थी। आज क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रांग है और वो हर चीज जो चीज होती है इमीडिएटली दिखा देता है जी, एक तो ये कारण है। दूसरा, जो हमारी बच्चों की स्कूल से पढ़ने की शुरू से जो पद्धति है जी, आजकल पहले देखिए कि आप टीचर्स को
टीचर्स दूसरे तरीके के होते हैं, आज दूसरे तरीके के हैं जी ना। वो रिस्पेक्ट रही, सबसे पहले हमारी क्या रिस्पेक्ट जो चीज है वो बड़ों गुरु के लिए शिष्य आदर है, परंपरा वो जो पहले हुआ करती थी उसका ना होना भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक आखिरी कमेंट वीना जी, क्योंकि आप कुछ कह रही थी, आप फटाफट उस कमेंट को पूरा कर लीजिए। देखिए, दो चीजें हैं, जैसे इन्होंने सर ने बोला, मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ से होती है, घर से। तो ये जो हम गुस्से की बात कर रहे हैं, जब एक प्राणी पैदा होता है किसी भी नक्षत्र में, किसी में भी, तो जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, जो हम गुस्से की बात कर रहे हैं, तो घर में वो क्या देखता है कि पिताजी माँ पे कैसे चिल्ला रहे हैं, मतलब सोशल एविल्स जो हैं हमारे आसपास, हमारे घर में ही है ना। तो हम टीचर्स तो बाद में, टीचर्स के बाद तो 5 साल के बाद भेजते हैं, पहले जो बच्चे का 90% ब्रेन तो बन गया। ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही। मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे बार बार हिदायत दे रहे हैं भैया वक्त कम है। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी है, आप भी चर्चा करिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगर आपके आसपास भी आप देखते हैं कि किसी लड़की को कोई फप्तियां कस रहा है, किसी महिला को के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, किसी बुजुर्ग पे कोई थप्पड़ चला रहा है, या किसी गरीब रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले पे कोई दादागिरी कर रहा है, तो चुप मत रहिए, शर्म आनी चाहिए आपको अगर आप चुप रह जाते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।